बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर फजल अब्बास, योर फिज़िक्स टीचर। बेटा, हम लास्ट 4 और 5 लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। अगर मैं यूँ कहूँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आज का लेक्चर करने के बाद इंशाल्लाह हमारा जो चैप्टर 2 है वो हाफ कवर हो जाएगा। तो बेटे, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सेकेंड लास्ट लेक्चर में बेटे हमने देखा था वेक्टर्स एडिशन, और वहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि देयर आर 2 मेथड्स फॉर वेक्टर्स एडिशन। नंबर 1 हेड टू टेल रूल एंड नंबर 2 वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बेटा, जो हेड टू टेल रूल है उस दिन हमने उसको कवर किया था। आज जो फिर हमारा टॉपिक हुआ वो आप देख सकते हैं, वो है वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? द कंपोनेंट्स विच आर एट 90 डिग्री विद ईच अदर। वो कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। मसलन कोई भी वेक्टर है तो उसके जो 2 बड़े फेमस कंपोनेंट्स है एक्स वाई प्लेन में, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। मसलन ए वेक्टर है तो ए एक्स और ए वाई, बी वेक्टर है तो बी एक्स और बी वाई, आर वेक्टर है तो आर एक्स और आर वाई। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपस में क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मीन हमने वेक्टर्स की एडिशन करनी है आज, बट हेड टू टेल रूल से नहीं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स को यूज करके। बेटा, आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा हम जो बैकग्राउंड कुछ चीज़ें हैं उनको क्लियर करेंगे जो कि हमें हेल्पफुल होंगी इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के। एक तो बेटे, जब भी मैं वेक्टर लिखता हूँ तो वेक्टर नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मसलन को वेक्टर है ए, तो मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू 4i, तो 4 उसकी मैग्नीट्यूड है और आई कैप जो है वो उसकी डायरेक्शन है। मीन ये वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। इसी तरह अगर कोई वेक्टर 3j है तो 3 उसकी मैग्नीट्यूड है और j कैप का मतलब है कि दैट वेक्टर इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं मसलन किसी वेक्टर का को अगर x कंपोनेंट है ax, तो x कंपोनेंट भी तो एक वेक्टर है ना खुद, और किसी वेक्टर का y कंपोनेंट भी एक वेक्टर होता है। वेक्टर का कंपोनेंट भी वेक्टर होता है। अगर x कंपोनेंट है तो उसको मैं लिखता हूँ ax, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, यानी ax इज इक्वल टू, ax को मैं बोल्ड करके लिख रहा हूँ, ये वेक्टर है, इज इक्वल टू ax, ये मैं सिंपल लिख रहा हूँ यानी मैग्नीट्यूड है, इनटू आई कैप यानी ये x कंपोनेंट है जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। इसी तरह कंपोनेंट है ay, तो मैं उसको भी कैसे लिखूंगा? ay इज इक्वल टू ay इंटू जे कैप। तो फर्स्ट ay जो है वो वेक्टर है जो कि बोल्ड है। नेक्स्ट जो ay है वो सिंपल मैंने लिखा है, वो क्या है? मैग्नीट्यूड, और जे कैप क्या है? डायरेक्शन। ये तो बेटा बैकग्राउंड हो गया जो बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। अब बेटा देखते हैं आज का टॉपिक जो है वो है वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस टॉपिक को अगर हमने आगे लेके चलना है तो हमें कुछ सिस्टम डिफाइन करना होगा, कोई वेक्टर्स लेने होंगे। तो बेटा मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए कोई से 2 वेक्टर्स लेता हूँ, ए और बी। मैं अपने टॉपिक की थीम बताता जाऊं कि इस टॉपिक में मैं 2 वेक्टर एज्यूम करूंगा, उनसे वेक्टर एडिशन करूंगा पूरा एंड तक टॉपिक, और फिर एंड पे जब टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस टॉपिक को 2 वेक्टर से जनरलाइज करके 3, 4 और n वेक्टर्स के लिए कर लूंगा। ओके, अब हम 2 वेक्टर्स लेते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं a और b। a को बेटा मैंने किस लाइन से लिखा है? OM से। अगेन O इज द टेल, M इज द हेड, ये OM उसकी मैग्नीट्यूड है। और दूसरा वेक्टर मैंने लिया है ON, ये कौन सा वेक्टर है? B, और ON उसकी क्या शो कर रही है? मैग्नीट्यूड। तो मैं यूं कहूंगा कंसिडर 2 वेक्टर्स A एंड B रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस OM एंड ON रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। तो बेटे आपने देखना है आज के टॉपिक को मैं जूं डायग्राम को आगे बढ़ाता जाऊंगा, साथ साथ मेरी वर्डिंग बनती जाएगी, यही आपके नोट्स होते हैं। मैं इसको री करता हूं, मैंने क्या बोला? कंसिडर 2 वेक्टर्स A एंड B रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस OM एंड ON रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। आपने अच्छी तरह समझना है, ये दोनों वेक्टर मैंने एक्स वाई प्लेन में लिए हैं, तो इसके 2 ही कंपोनेंट होंगे फिर, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ओके, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक कहते हैं कि इनको ऐड करें। ओके, हम ऐड करते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट आगे क्या कहूंगा? नो B इज एडेड टू A बाय हेड टू टेल रूल। मैंने B को उठाया एज इट इज, ना मैग्नीट्यूड चेंज की ना उसकी डायरेक्शन, और A के आगे जोड़ दिए। B इज एडेड टू A बाय हेड टू टेल रूल, देन
जो r इज इक्वल टू a प्लस बी है, r इज इक्वल टू a प्लस बी, ये उनका रिजल्टेंट है। और इसको अगर आप देखें तो मैंने रेड कलर से शो किए, और इसको किस लाइन से रिप्रेजेंट किया है, OP से। तो मैंने आज के टॉपिक में सेकेंड लाइन क्या बोली कि नो B इज एडेड टू A बाय हेड टू टेल रूल, देन R is equal to A plus B is their resultant vector represented by line OP as shown in the figure। तो बेटे देखें अब तक जो मैंने किया मैं उसको रिवाइज करता हूं। मैंने दो वेक्टर्स लिए, कंसिडर टू वेक्टर्स A एंड B रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OM एंड ON रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। फर्स्ट फिगर की मैं बात करूं। नो B is added to A by head to tail rule, then R is equal to A plus B जो है वो उनका रिजल्टेंट है, is their resultant vector represented by line OP as shown in the figure। बेटे मैंने वेक्टर्स ऐड किए प्रीवियस नॉलेज को यूज करके, हेड टू टेल रूल के यूज करके। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बेटा मैं अपनी जो मेन डायग्राम है फिगर नंबर 2 जहां मैंने वेक्टर्स को ऐड किया है, अब उसके अंदर मैं हर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाऊंगा। मुझे देखना होगा मेरे पास इस फिगर में कितने वेक्टर्स हैं, दो तो हैं A और B जिनको ऐड किया गया ब्लू कलर में, और थर्ड जो वेक्टर है वो कौन है, उनका रिजल्टेंट है रेड कलर का, R इज इक्वल टू A प्लस बी। तीनों के कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाना तो बहुत आसान है। A वेक्टर देखें, A वेक्टर को मैंने OM से लिखा है, इसकी हेड से एक लाइन नीचे लाएं, प्रोजेक्शन जिसको कल कहा था एक्स एक्सिस पे, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ये वाला x और ये वाला कौन सा बनेगा y। तो x कंपोनेंट कौन हुआ, OQ। तो मैंने इसके दो कंपोनेंट्स बनाए AX और AY। इसी तरह B के देखें, अब B के जो कंपोनेंट्स हैं मैंने उसको ब्लू लाइन में शो किए, A के ब्लैक लाइन में थे, इसके ब्लू लाइन में BX और BY। अच्छा सिमिलरली जो रिजल्टेंट है बड़े वाला वेक्टर है उसके भी मैं दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा, और वो कौन से होंगे, RX और RY। अगर आप देखें RX मैंने डॉटेड लाइन से रेड कलर में बनाया है, थोड़ा सा मैंने X एक्सिस से नीचे ले आया हूं क्योंकि इक्वल वेक्टर्स तो इक्वल होते हैं ना। अगर ये RX है तो वहां वो मिक्स हो जाना था, तो मैंने थोड़ा नीचे रेड कलर से बनाया RX। इधर अगर RY है तो वहां उसने मिक्स हो जाना था BY के साथ, तो मैंने उसको थोड़ा आगे करके RY बनाया, वो भी रेड कलर का डॉटेड लाइन। तो बेटे अब मैंने क्या किया, मैंने तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाए हैं। यही मेरा टॉपिक है कि मैंने तीनों वेक्टर्स के क्या बनाने थे, कंपोनेंट्स। ए के कंपोनेंट्स ब्लैक कलर में कौन से आए, AX AY। बी के कंपोनेंट्स ब्लू कलर में कौन आए, BX और BY। और R के रेड कलर में मैंने बनाए हैं RX और RY। यही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, AX AY 90 डिग्री रेक्टेंगुलर, BX BY रेक्टेंगुलर, RX RY कौन से हैं, रेक्टेंगुलर। तो बेटे अब मैंने जो कुछ किया है क्या मैं सारी बात बताऊंगा, नहीं, मैं उसमें से मैंने पहले डिफाइन किया था कि हम टॉपिक को सिर्फ एक्स एक्सिस में सॉल्व करेंगे। तो देखें जो कुछ अभी मैंने किया है, मैं अगर इसको अपने वर्डिंग में बताऊं तो मैं क्या कहूंगा, नो AX BX एंड RX आर एक्स कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A B एंड R रिप्रेजेंटेड बाय, किन लाइन से रिप्रेजेंट की है, OQ। AX तो OQ है, देखें AX की टेल O पे है, हेड Q पे है। BX जो कि कौन है, MS, उसकी टेल M पे है, हेड S पे है। और RX उसको किस लाइन से लिखा है, OQ से, O उसकी टेल है, Q उसका क्या है, हेड है। तो बेटा मैंने अभी इस स्टेप में मैंने क्या किया, मैं इसको रिवाइज करता हूं। डायग्राम में मैंने क्या चेंज की, नाउ रिजॉल्व वेक्टर A B एंड R इनटू इट्स X एंड Y कंपोनेंट्स, देन AX BX एंड RX आर X components of vector A, B and R represented by lines OQ, MS and OR respectively। तो बेटे अब तक जो मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया उसमें तीन डायग्राम्स थी, तीनों के ऊपर मैं दो दो लाइनें बोलूं, मैं उसको रिवाइज करता हूं। फर्स्ट डायग्राम में मैंने क्या कहा, कंसिडर टू वेक्टर्स A and B represented by lines OM and ON respectively as shown in the figure। बस इतनी से डायग्राम और टू लाइन्स इनफ है। सेकेंड डायग्राम में क्या, नो B is added to A, then R is equal to A plus B is their resultant vector represented by line OP। ओके डन। अब थर्ड डायग्राम पे मैंने आया तो मैंने क्या कहा, नो AX BX and RX are X components of vector A B and R represented by lines OQ MS and OR respectively।
फिर से देखें, मैंने हर बात नहीं बताई जो कुछ की है, मैंने सिर्फ एक्स कंपोनेंट्स को डिस्कस किए, वाई में से किसी का नाम नहीं लिया कि ए वाई कहाँ है, बी वाई, वो मैं सिमिलरली करके जनरलाइज करूंगा जब टॉपिक मेरा कंप्लीट होने को आएगा। तो बेटा ये तो 3 स्टेप्स से 3 डायग्राम 3 पैराग्राफ्स, जिस तरह आप अखबारें जहाँ में अक्सर कहानियाँ पढ़ते हैं, 3 औरतें 3 कहानियाँ, बिल्कुल इसी तरह 3 डायग्राम्स और 3 मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ्स उसके साथ बोले हैं। अब बेटा हमारे पास हम एक चौथी डायग्राम बनाएंगे तो बात आगे चलेगी। तो मैं अपनी मेजर डायग्राम से एक हॉरिजेंटल एक्सिस पे एक छोटा सा पार्ट कट करता हूँ। तो आप बेटा डायग्राम में देखें, आपको नजर आ रहा है कि जो लाइन ओ आर है उसको मैंने 2 पीसेज में डिवाइड किया है, ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ ओ क्यू प्लस क्यू आर, दोनों मिल जाए तो कौन बनता है ओ आर। जिस तरह 7 + 3 = 10, इसी तरह ओ क्यू प्लस क्यू आर = ओ आर। यहां पे अगर आप देखें, इसमें जो क्यू आर है वो किसकी इक्वल है, डायग्राम अगर मैं देखें तो एम एस की इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं ओ आर = ओ क्यू प्लस एम एस। हु इज ओ आर, वो तो हमने डिस्कस किया है, ओ आर तो आर एक्स है, ओ क्यू कौन है, ए एक्स है, और एम एस कौन है, बी एक्स है। तो बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बनी, आर एक्स = ए एक्स प्लस बी एक्स। अगर आप देखें तो आप अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं। इक्वेशन 1 बहुत कुछ बता रही है। इक्वेशन 1 पहली बात ये बता रही है कि ये आर एक्स जो रिजल्टेंट आ चुका है हमारे पास, मीन एडिशन होने को जा रही है। आर एक्स जो एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट है वो किसका सम है, ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो किसकी इक्वल है, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स। तो ये देख लें इक्वेशन क्या कह रही है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अच्छा, अब बड़े इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन को ट्रांसलेट करना आपको आना चाहिए। ये इक्वेशन बोल रही है, ये इक्वेशन कह रही है एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट आर एक्स = सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स। बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली अगर इस टॉपिक को मैं एक्स की बजाय वाई में करता तो मैं बोलता आर वाई = ए वाई प्लस बी वाई। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये क्या कह रही है, y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट = सम ऑफ y कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या कह रही है, y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट आर वाई = सम ऑफ ए वाई प्लस बी वाई, यानी y कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स। ए और बी तो गिवन थे, यहां से तो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। तो बेटे इक्वेशन 1 और 2 बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इक्वेशन 1 हमें दे रही है रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, और वो क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स। याद रखिएगा अच्छी तरह, ये बार बार आगे कोट करना होगा। और इक्वेशन 2 दे रही है रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आर वाई = ए वाई प्लस बी वाई। अच्छा, अब बेटे अगर हम डायग्राम में हेड टू टेल रूल लगाएं तो वो क्या कहता है, अगेन आर = आर एक्स प्लस आर वाई। टॉपिक के शुरू में मैंने कहा है कि आर एक्स को हम लिख सकते हैं आर एक्स × आई कैप, और आर वाई को लिख सकते हैं आर वाई × जे कैप। तो आर = क्या आएगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अब आर एक्स की वैल्यू पुट करें और आर वाई की भी पुट करें तो आपकी मेन इक्वेशन नंबर 3 आएगी, जो कि रिजल्टेंट इक्वेशन है, जो हमारा आंसर है। और वो क्या है, आर = ए एक्स प्लस बी एक्स × आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई × जे कैप। तो बेटे अगर यहाँ पे आप देखें इस इक्वेशन में, सोचिए ये क्या कह रही है, ये क्या बताना चाह रही है। तो बेटा ये कह रही है कि जो रिजल्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे वो किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड सारे एक्स और वाई कंपोनेंट्स है, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। यानी दूसरे लफ्जों में हमारा रिजल्टेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकल चुके हैं, आ गया हमारे पास। अब हमें ये देखना है कि वेक्टर के लिए तो 2 चीजें चाहिए, रिजल्टेंट की तो 2 चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक क्या होती है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में फार्मूला अंडर रूट वाला पड़ा हुआ है, आर = स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स तो ऊपर निकला हुआ है, आर एक्स इक्वेशन 1 में ए एक्स प्लस बी एक्स उसका स्क्वायर, और आर वाई भी निकला हुआ है ए वाई प्लस बी वाई इक्वेशन 2 उसका स्क्वायर। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया, रिजल्टेंट की क्या आ गई, मैग्नीट्यूड। अच्छा, फिर डायरेक्शन, वो भी हमें पता है, थीटा होती है डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है, थीटा = tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई इक्वेशन 2 ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स इक्वेशन 1 ए एक्स प्लस बी एक्स। तो बेटे अब अगर आप देखें तो इक्वेशन 4 और 5 आपको रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी दे रही हैं जो कि अंडर रूट के फॉर्मेट में, और डायरेक्शन भी दे रहे हैं जो कि tan के फॉर्मेट में। दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड हमारी हैं, और वो हमें कह रही हैं कि उसमें बार बार कौन रिवाइज हो रहा है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, मीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमारा आंसर आ चुका है किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
अच्छा, अब ये तो बेटा मैंने टॉपिक आपको कराया, बड़ा सिंपल सा टॉपिक बन गया। ये मैंने कराया आपको फॉर टू वेक्टर्स ए और बी। अगर आपके पास मोर देन टू वेक्टर्स हो तो फिर क्या होगा बेटा, यही इक्वेशन 4, 5 जनरलाइज हो जाएंगी, इन्हीं को हम जनरलाइज कर लेंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि वेक्टर्स वही ऐड होंगे जो कोप्लेनर्स होंगे। कोप्लेनर, को मीन कॉमन, को एजुकेशन मीन जहां बॉयज और गर्ल्स इकट्ठे जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उसको कहते हैं को एजुकेशन। तो कोप्लेनर यानी जिनकी प्लेन कॉमन हो, को फॉर कॉमन। अब आपका रूम है, उसके अंदर 6 डिफरेंट वॉल्स हैं, 4 वॉल्स हैं और आपके पास छत और फर्श है, तो ये 6 प्लेन्स हैं। तो मेरे पास अगर व्हाइट बोर्ड है ये वाला, ये एक्स और वाई एक्सेस हैं, तो ये एक्स वाई प्लेन में है, बाकी इसी तरह कोई एक्स ही होगा, कोई वाई ही होगा। तो वेक्टर्स वही बेटा ऐड होंगे जो एक प्लेन में होंगे, मीन इस वाल के वेक्टर्स उस वाल के वेक्टर्स के साथ आपस में ऐड नहीं होंगे। इस पे मैंने जो, अगर आप देखें जो मैं वेक्टर ड्रा करता हूँ ए या बी या सी, ये ऐड हो जाएंगे। तो फिर अगर ये ऐड होंगे तो आंसर क्या होगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, वही जो ऊपर फार्मूला है 4 और 5, जस्ट ए एक्स प्लस बी एक्स जो होगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन। और जो y कंपोनेंट है इक्वेशन नंबर 2 में, वो भी हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई सो ऑन। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगी, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, बट एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन, जितने वेक्टर्स ऐड करेंगे, और y कंपोनेंट भी उसी तरह आएगा। तो बेटा डायरेक्शन भी उसी तरह आएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो y कंपोनेंट भी क्या आएगा, ए वाई प्लस बी वाई पहले होता था, अब आएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन। लेकिन शर्त ये है कि ये वेक्टर्स क्या होंगे बेटा, कोप्लेनर। तो ये 2 इक्वेशन जो कि लास्ट पे हैं, ये आपको रिजल्टेंट का सब कुछ दे रही है। रिजल्टेंट की 2 ही बातें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट वाले फार्मूले से, डायरेक्शन tan इनवर्स वाले से। अब बेटा हम समराइज करते हैं, अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है इसके स्टेप्स क्या थे। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, स्टेप्स ऑफ वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी जो कुछ अब तक हमने किया है, अगर मैं उसको समराइज करूं उसको स्टेप्स कहेंगे। 5 इक्वेशन थी तो 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, जितने वेक्टर्स थे उसके मैंने कंपोनेंट बनाए, यानी फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। एक्स कंपोनेंट वो होता है ए कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, सी का है तो सी कॉस थीटा, कैलकुलेटर से आ जाता है। और वाई कंपोनेंट साइन थीटा, बी साइन थीटा, सी साइन थीटा, सो ऑन। अच्छा, दूसरा स्टेप है कि फाइंड आर एक्स, यानी रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड करें बाय एडिंग एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। यानी जितने अभी आपने पहले स्टेप में एक्स कंपोनेंट फाइंड किए उनको एक दूसरे के ऊपर इसी तरह जोड़ते जाएं जिस तरह लूडो की गोटियां आपस में जुड़ती हैं। तो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1। थर्ड स्टेप है कि आर वाई फाइंड करें उसी तरह ए वाई प्लस बी वाई, यानी फाइंड आर वाई बाय एडिंग वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। मीन उसी तरह ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई करेंगे तो कौन आएगा, आर वाई। तो बेटा याद रखना है, सेकंड स्टेप में क्या है आर एक्स, और थर्ड स्टेप में क्या आपने फाइंड कर लिया, आर वाई, वही इक्वेशन 1 और 2। फोर्थ स्टेप है कि स्क्वायर रूट वाला फार्मूला यूज करके, स्क्वायर रूट वाला फार्मूला यूज करके आप रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आर एक्स और आर वाई तो स्टेप 2, 3 से आए थे। और आखिरी जो स्टेप है फिफ्थ, वो ये है कि अगर आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई वही है जो कि आपने क्या आया, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, और आर एक्स वही है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बेटे अब मैं रिपीट करूं तो पांचों स्टेप क्या है। पहला स्टेप सारे वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करें। दूसरा सारों के एक्स वालों को आपस में ऐड करके आर एक्स आएगा। थर्ड स्टेप सब वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट ऐड करके आर वाई आएगा। फोर्थ स्टेप स्क्वायर रूट वाला फार्मूले में आर एक्स और आर वाई पुट करेंगे तो कौन आएगी, मैग्नीट्यूड, और tan वाले फार्मूले में आर वाई और आर एक्स पुट करेंगे तो कौन आएगी, डायरेक्शन। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक था, कई बार ये पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, मैनी टाइम्स हर बोर्ड में। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।